सुप्रभात छात्र छात्राओं। सप्तम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का नए सत्र के संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक कल्याणी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ का सुवचनानी शीर्षक पढ़ाने जा रहा हूँ। आप कॉपी कलम निकाल लें और आवश्यकता अनुसार लिखें और बाद में उसे फेयर करें। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ शब्दार्थ संधि विच्छेद के साथ लिखा दिया है, जिसको आप ध्यान से श्वेत पट पर लिखा हुआ है, आप उसे अपनी कॉपी पर उतार लें। निष्फलम जिसका संधि विच्छेद हुआ, निह जोड़ फलम। निह मतलब होता रही, मतलब नहीं, और फल मतलब समझते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल प्राप्त होता है, यानी फल रहित। श्याम नास्ति, स्यात् जोड़ नो जोड़ अस्ति, जिसका अर्थ होता है नहीं होता है। धर्मस्तु, धर्मः जोड़ तु, जिसका अर्थ हुआ धर्म तो। वसुधैव, इसका संधि विच्छेद हुआ वसुधा जोड़ ए, जिसका अर्थ हुआ पृथ्वी ही। विद्या अलंकितो, जिसका संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ अलंकित, जिसका अर्थ हुआ विद्या से सुशोभित। किम सौ, जिसका संधि विच्छेद होगा किम जोड़ असो। किम मतलब क्या होता है, असो माने वह होता है, क्या वह। वर में वरम जोड़ एक, वरम माने अच्छा होता है और एक मतलब एक होता है, यानी अर्थ होगा एक अच्छा। शतान्यपि, जिसका संधि विच्छेद होगा शतानी जोड़ अपि, जिसका अर्थ होगा 100 भी। एकस चंद्रस्तमो, इसका संधि विच्छेद होगा एक जोड़ चंद्र जोड़ तमा, मतलब एक चंद्रमा, तमः मतलब अंधकार। तारागणो अपि, जिसका संधि विच्छेद होगा तारागण जोड़ अपि, जिसका अर्थ हुआ तारागण भी। तारागण का मतलब समूह होता है, तारों का समूह। जन्मभूमिश्च, जिसका संधि विच्छेद होगा जन्मभूमि जोड़ चौ, जिसका अर्थ हुआ और जन्मभूमि। तो इस प्रकार आप शब्दार्थ नोट कर लें, और साथ ही साथ ये तो मैंने अधिक कठिन शब्दों को संधि विच्छेद के साथ लिखा दिया है। आपके किताब में और सारे भी शब्दार्थ दिए हुए पाठ में इन सारे शब्दों को आपको याद कर लेना चाहिए, तो आपको संस्कृत श्लोक का अर्थ लिखने और समझने में सहूलियत होगी। आइए अब हम लोग श्लोक बारी बारी से पढ़ते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं। पहला श्लोक है दयाहीनम निष्फलम स्यान्नमस्ति धर्मस्तु तत्र ही एते वेदा अवेदा स्यु दया यत्र नो विद्यते। इस श्लोक में दया का महत्व बताया गया है कि हमें दयालु होना चाहिए, हमें निसहायों पर दया करने में कटौती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि बिना दया के किए गए काम, यदि कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें दया की भावना ना हो, तो उस काम का कोई फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए हमें कोई भी काम करना चाहिए तो उसमें दया की भावना जरूर होनी चाहिए। ऐसे काम में जिसमें दया ना हो, ऐसे काम में धर्म भी नहीं होता है, और जहां दया नहीं होती है तो वहां वेद भी अवेद हो जाते हैं। इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए उसमें दया की भावना जरूर होनी चाहिए। आइए दूसरे नंबर श्लोक पर हम लोग आते हैं। दूसरा नंबर श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसा उदार चरिता नाम तु
वसुधैव कुटुंबकम। अयम मतलब यह, निजः मतलब अपना, परः मतलब दूसरे का, वेति मतलब ये कि होता है, जिसका अर्थ हुआ कि यह अपना है और यह पराया है, दूसरे का। ऐसी सोच, ऐसी गिनती लघु चेतसा यानी छोटे विचार वाले लोग करते हैं। छोटे विचार के लोग जो होते हैं वही सोचते हैं यह अपना है, यह पराया है। अपना पराया की भावना तुच्छ विचार वाले लोगों का होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति में बताया, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, मतलब उदार चरित्र वालों के लिए तो, माने जिसका चरित्र उदार है, जो उदार प्रवृत्ति का है, उसके लिए तो समूची पृथ्वी ही परिवार के समान होता है। मतलब वैसे व्यक्ति के लिए सारे लोग उसके परिवार के समान होते हैं, यानी उसके अपने होते हैं। उनको कभी यह नहीं समझ में आता है कि कोई पराया है। आइए तीसरे श्लोक को हम लोग देखते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो सन मणिना भूषितो सर्पः किम सौन भयंकर। यानी दुर्जन, वैसा जन जिसका स्वभाव अच्छा ना हो, वैसा व्यक्ति जो बुरे स्वभाव वाला हो, उसी को हम लोग दुर्जन कहते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि दुर्जन परिहर्तव्य, यानी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। चाहे विद्यालंकृतो सन, चाहे वह विद्या से सुशोभित क्यों न हो, वह विद्या हासिल किया हुआ क्यों न हो, यदि वह दुर्जन है तो उसके संपर्क में हमें नहीं रहना चाहिए, उसकी संगति में नहीं रहनी चाहिए, उसकी संगति हमें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि उदाहरण दिया गया कि मणिना भूषितो सर्पः किम सौनो भयंकर, क्या मणि से विभूषित सर्प, मतलब जिस सर्प के पास मणि होता है वह क्या भयंकर नहीं होता? मतलब मणि से विभूषित सर्प भी भयंकर होता है। उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी अच्छा नहीं होता है, हमें दुर्जनों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। आइए चौथे श्लोक की ओर हम लोग चलें। चौथा श्लोक है, वर में को गुणी पुत्रो नोच मूर्ख शतान्यपि एक चंद्रस्तमो हंति नोचो तारा गणोपि। इसमें बताया कि वर में को गुणी पुत्र, मतलब एक ही गुणवान पुत्र यदि हो तो वह अच्छा। नोचो मूर्ख शतान्यपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं होते। जैसा कि आप महाभारत में भी देखे हैं कि पांडव और कौरव 100 भाई, पांडव 5 भाई, 5 अच्छे लोग हैं और 100 बुरे लोग हैं, तो वो 100 अच्छे नहीं हैं, 5 ही अच्छे। तो हमें हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छे की कामना करनी चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। उदाहरण दिया कि एकफ चंद्रस तमोहंति नोचो तारा गणोपि, मतलब एक ही चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, अंधकार का हरण करता है, हजारों तारे यानी तारों के समूह अंधकार को दूर करने में सक्षम नहीं होते। अगले श्लोक की ओर हम लोग चलें। भूमेह गरियसी माता स्वर्गाद उच्चतरः पिता जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गादपि गरियसी। इसमें माँ, पिता और जन्मभूमि के महत्व को दर्शाया गया है, बताया गया है कि भूमेह गरियसी माता, माँ भूमि से बढ़कर होती है। भूमि मतलब धरती जो सबका पालन पोषण करती है, फिर भी उससे बढ़कर हमारी माँ होती है जो 9 महीने तक हमें गर्भ में रखती है, कष्ट सहन करती है और हमारा सही ढंग से पालन पोषण करती है। स्वर्गात उच्चतरः पिता, हम कोई भी काम, धार्मिक अनुष्ठान या और कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में ये भावना होती है कि हमें मरने के बाद
मोक्ष की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्वर्ग की हम कामना करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो पिता होते हैं, जो हमारे जनक होते हैं, जन्मदाता होते हैं, वे स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। इसलिए हमें माता और पिता को महत्व देना चाहिए, जीते जी महत्व देना चाहिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगली पंक्ति में बताया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरिष्यसि, यानी जननी यानी माँ और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। अगले श्लोक की ओर हम लोग चलते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस् दर्पणा किम करिष्यति। मतलब ये यश मतलब जिसका, यानी यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं हो, शास्त्रम तस् करोति किम, उसे शास्त्र क्या करेगा, उसके लिए शास्त्र का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार की उदाहरण दिया कि लोचनाभ्याम विहीनस् दर्पणः किम करिष्यति, यानी आंखों से जो रहित हो, जिसके पास दोनों आंखें नहीं है, उसके सामने यदि दर्पण दे दिया जाए तो उस दर्पण से उसको क्या फायदा। इसलिए इस श्लोक का भाव है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि को विकसित करनी चाहिए, अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए। आइए अंतिम श्लोक है। पुस्तक स्था तू या विद्या परहस्त गतम चौधनम कार्य काले समुत्पन्ने नो सा विद्या नो तद्धन। इसका अर्थ हुआ कि पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, हम अपना धन दूसरे को यदि दे देते हैं और पुस्तक में जो विद्या है वह कार्यकाले से उत्पन्न, काम का समय उत्पन्न होने पर, काम का समय आने पर न तो वह विद्या हमारे काम आती है और ना ही वह धन हमारे काम आता है, क्योंकि पुस्तक में स्थित विद्या हमारे काम तब आएगी जब उसका हम अध्ययन करेंगे, जब हम उसका पठन पाठन करेंगे, पढ़ेंगे, तब वो हमारे काम के लायक होगा। और वह धन हमारे काम तभी आएगा जब वह धन हमारे पास, दूसरे के पास है तो हमारे साथ कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह दूसरा व्यक्ति देगा तभी हमारा काम होगा, वह नहीं भी दे सकता है। इसलिए दूसरे के हाथ में गया हुआ धन हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। फिर हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। क नंबर में आप देखिए कि आपके पाठ में जो भी श्लोक है उसमें से 4 श्लोक का थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया है, थोड़ा भाग खाली छोड़ दिया है। इसको आप ध्यान से श्लोक को पढ़ेंगे तो श्लोक के सहारे इन चारों रिक्त स्थानों की पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं, उसको कर लेना है। ख नंबर में संस्कृत भाषायाम अनुवादन को, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। तो इसको मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लेंगे या फिर प्रयास करेंगे। पहला अनुवाद है, अच्छा पुत्र कुल का दीपक होता है, जिसका संस्कृत होगा वरम पुत्र कुलस दीपकः भवति। दूसरा है, प्रातः काल में दीपक सूर्य होता है, इसका होगा प्रातः काले दीपकः सूर्यः भवति। तीसरा है, उदार व्यक्तियों के लिए तो पृथ्वी ही परिवार होती है। तो आपके श्लोक में है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसी तरह से चौथा है, दोनों नेत्रों से विहीन का दर्पण क्या करे। तो श्लोक से ही है, नेत्राभ्याम विहीनस् दर्पणः किम करिष्यति। पांचवा है, माता पृथ्वी से बड़ी होती है। तो संस्कृत होगा माता भूमे गरीयसी भवति। अंतिम है, मणि से सुसज्जित सांप किस प्रकार भयंकर नहीं होता। वही श्लोक से है कि मणिना आभूषितः सर्पः किम सौनो भयंकर। इस तरह से फिर गौ नंबर में आपको उत्तर देना है पूरे वाक्य में।
तो इसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूं, आप उसको कर लेंगे। प्रश्न पहला है, जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी भवति। तो कस्मात् के स्थान पर स्वर्गात् लिख देंगे, तो ये पूरा वाक्य आप लिखेंगे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी भवति। फिर दूसरा है, कस दर्पणः किम करिष्यति। तो इसमें लिखेंगे, लोचनाभ्याम विहीनस् दर्पणः किम करिष्यति। तीसरा है, उदार चरितानाम किम कुटुंबकम। तो इसका लिखेंगे, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। चौथा है, कह अवेदा अस्ति। इसमें लिखेंगे, वेद अवेदा अस्ति। पांचवा है, कह आकाशात उच्चतरः अस्ति। इसमें लिखेंगे, पिता आकाशात उच्चतरः अस्ति। 6 में है, लघु चेतसाम का गणना। तो लिखेंगे, लघु चेतसाम अयम निज परोवेति गणना। इस तरह से फिर आगे विभक्ति और वचन दिया है, जो आपको शब्द रूप याद करवाया गया है 6 क्लास में। उसी आधार पर आप इसको हल करेंगे। जैसे चित्तम है, तो चित्तम में विभक्ति प्रथमा लिखेंगे और वचन में एक वचन लिखेंगे। लोचनाभ्याम है, तो ये तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों विभक्तियां हो सकती हैं और द्विवचन होगा। इसी तरह से शेष शब्द जो हैं आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। शब्द रूप के आधार पर इसका हल आप आसानी से कर सकते हैं। आरोह में है, विलोम पदानी लिखना है। तो विलोम पदानी जैसे दुर्जन है, तो दुर्जन का सज्जन हो जाएगा, दुर्जन है सज्जन। उच्च तरह का निम्न तरह हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दिमाग लगा के शेष का भी कर सकते हैं। जैसे निजर का परब हो जाएगा, प्रभाते का संध्या काले हो जाएगा, धर्म का अधर्म हो जाएगा, लघु का दीर्घ हो जाएगा। इस प्रकार से फिर मिलाने वाला है, समानार्थी शब्द है। जैसे हस्त का हो जाएगा 100 नंबर, करह। रवि का हो जाएगा 2 नंबर, सूर्य। जननी का हो जाएगा अम्बा, यो नंबर। भूषित का हो जाएगा 2 नंबर, अलंकृत। और लोचनम का हो जाएगा और नंबर, नेत्र। इस प्रकार आपका ये पूरा पाठ और अभ्यास दोनों समाप्त हुआ। आप अच्छी तरह से इसको फेयर कर लेंगे। धन्यवाद।